नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शासकीय स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर से गुलजार हुई शालाएं। स्कूल चलो अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव का हुआ शुभारंभ। पनागर के ग्राम बरौदा में सरकारी जमीन पर बोरवेल खनन की शिकायत की जांच करने मौके पर पहुंची महिला पटवारी के साथ अभद्रता और मारपीट। पनागर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और एमसीए की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर हुए हमले का वीडियो आया सामने। चाकूबाजी की घटना में घायल हुए एक युवक की हुई थी मौत। हमलावर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में 1 सैकड़ा शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों में घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद और आपसी मारपीट के मामलों की शिकायतें सबसे ज्यादा थी। पुलिस अधिकारियों ने शिकायतों को सुना और आवेदकों को 1 सप्ताह में शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकारी कार्यालयों में साप्ताहिक जनसुनवाई का दौर फिर शुरू हो गया है। इस मंगलवार को एसपी कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। यहां शिकायतकर्ताओं का तांता लगा रहा। करीब 1 सैकड़ा शिकायतें जनता दरबार में दर्ज हुई, जिनमें घरेलू विवाद, पारिवारिक विवाद, आपसी मारपीट की शिकायतें सर्वाधिक थी। आवेदकों ने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायतें दी और शिकायतों की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। मैं एसपी ऑफिस में आई हूँ। मेरे हस्बैंड का 45 दिन से पता नहीं है और मैंने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी लिखवाई। 5 अक्टूबर 2022 में हमारी शादी हुई थी और मैं उनके घर भी गई, जिससे उनके घर वाले मुझे नहीं उनका पता बता रहे हैं और मुझसे ये कह रहे हैं कि हमने अपने बेटे की शादी किसी अच्छे अपने ही जाति में कर दी है, सगाई कर दी है और तुम जैसी नीच जाति के साथ हम अपने बेटे को नहीं रखेंगे और तुम उसे किसी भी तरह से छोड़ दो। इसलिए वो दहेज की लालच में वो मुझे भी छोड़ना चाहते हैं और समाज की नीच जाति की कह के मुझसे बार बार ये बातें कह रहे हैं। मैंने ग्वारीघाट थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर वहाँ पर भी जो अधिकारी हैं तो वो भी उनके साइड में होकर मेरी ही बेइज्जती की। मैं एसपी ऑफिस आई हूँ आज। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उनको मारा गया है प्यारे लाल फक्कड़ बाबा ने और 6 लड़के के साथी ने। उन्होंने मार दिया जगह जमीन के पीछे। लड़के घुसेड़ के तलवार फरसा से मेरी पूरी सीटें, घर द्वार सब तोड़ दिया। घर की हालत बेहाल बना दी। जो रांझी थाना में 4-5 साल से एप्लीकेशन दे के परेशान। अभी इस दफ़े मरने के बाद एसपी साहब ने एप्लीकेशन लिए और उसके बाद मेरे को बोले कि पुलिस पहुंच गई और कोई पुलिस नहीं पहुंची, सब घूम रहे हैं ऐसे ही। मेरे घर में आधारताल क्षेत्र में चोरी हुई। अभी तक का जो है पुलिस के द्वारा न कोई लोगों को पकड़ा गया, न अपराधी को लिया गया और ना ही कोई संज्ञान की पूरी कोशिश की गई। आरोपी न गिरफ्तार किया गया, ना ही कहीं कोई जांच का कोई नज़र आया। जल्द से जल्द मेरी कार्रवाई हो, अपराधी को पकड़ा जाए और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ कड़ाई से की जाए। जनसुनवाई में आए शिकायतकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसके चलते ये समस्या नासूर बनती जा रही है। नगर निगम की जनसुनवाई में भी अब महज औपचारिकता ही हो रही है। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 14 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें भवन शाखा और अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। दीक्षितपुरा से आए एक व्यक्ति ने बताया कि पड़ोसी ने बिना नक्शा पास कराए 4 मंजिला मकान बना लिया है, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वहीं संजीवनी नगर से आए एक व्यक्ति ने अतिक्रमण की शिकायत की है। 3-4 मंजिल का मकान बना लिया है और नक्शा पास नहीं कराया है और 400 स्क्वायर फीट के प्लाट में 3 से 4 मंजिल बना ली है, जो कि खतरे की निशानी है। वो उससे हम लोगों को आपत्ति है और उन्होंने बोरिंग भी करा ली है बगैर किसी अनुमति के। उस बोरिंग कराने से हमारे आसपास के जो मकान हैं उनमें कई मकानों में दरार आ गई। तो वो हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज एक बार और फिर हम आए थे। उम्मीद अवैध निर्माण किया हुआ उन्होंने, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबको दे चुके हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, अभी करते हैं, अभी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, देख करके कुछ नहीं करते हैं। संजीवनी नगर से। वहीं काजघर से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिकायत नहीं सुनते हैं। काजर कॉलोनी जबलपुर मध्य प्रदेश से। क्या शिकायत है? शिकायत ये है, हमारे ऊपर सोनेलाल साहनी रहते हैं, बहुत पुराने लोग हैं और वहाँ से लैट्रिन का पानी चूता है अंदर से, मुर्गे से अंदर से। कई बार बोल चुका मैंने कि इसको बनवा लो, बट देख के भी गए लोग, घर के अंदर देख के औरत आदमी दोनों
काम नहीं कर रहा है, बोला जहाँ जाना है जहाँ चले जाओ। बहरहाल बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने और अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति से पूरा शहर हलाकान है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कार्यवाही नहीं करते, जिसके चलते ये समस्या नासूर बन चुकी है। अब इसके इलाज के लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। 1.5 महीने के अवकाश के बाद शासकीय स्कूल फिर से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले हम अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधि और अभिभावक भी शामिल हुए। स्कूली बच्चों का इस दौरान स्वागत किया गया। मंगलवार 18 जून का दिन जबलपुर जिले की 1757 स्कूलों के लिए खास रहा। 1.5 महीने के अवकाश के बाद स्कूल गुलजार हो गए। स्कूल चलो हम अभियान के तहत 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई। स्कूल में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने स्कूल पहुंचकर बच्चों का स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की। जिले का मुख्य कार्यक्रम पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय मॉडल स्कूल में हुआ, जहां सांसद आशीष दुबे सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। इसमें 18 तारीख को जो हमारे सभी बच्चे हैं उनको आज बुलाया जा रहा है वापस स्कूल में, और उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा रहा है एवं उनके अभिभावकों को भी बुलाकर प्रयास है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी वापस स्कूल आएँ। 19 को पेरेंट ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग पत्र के माध्यम से सभी अभिभावकों को सूचित कर रहे हैं एवं उनके जो दायित्व हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और 20 तारीख को जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन 1 घंटा हमारे जितने भी ज़िले के सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जो अन्य नागरिक हैं, जो अन्य विशिष्ट नागरिक हैं, उनको बुलाया जा रहा है और अपने चयन के किसी भी एक स्कूल में 1 घंटा अपनी रुचि के विषय को पढ़ाने के लिए उनसे आह्वान किया जा रहा है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में सुभाष स्कूल में स्कूल चले हम कार्यक्रम का चालू करने जा रहे हैं। उसका सीधा प्रसारण हम बच्चों और अभिभावकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। सभी बच्चों का स्कूल में स्वागत किया गया है। आज सभी इस कक्षाओं में इनको बैठा के और इनसे बातचीत की जाएगी, पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की जाएगी। कल 19 तारीख को सभी बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया है और सभी बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की पूरी सत्र भर की कार्यक्रम बताया जाएगा। स्कूल कैलेंडर क्या है, खेलकूद की क्या व्यवस्था है, प्रयोगशाला की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे पूरे सत्र में कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कौन से कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही बच्चों को पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव के दूसरे दिन 19 जून को अभिभावकों को स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी और 20 जून को विशिष्ट जन नजदीक के सरकारी स्कूल पहुंचकर बच्चों से अपने अनुभव साझा करेंगे। उत्सव के प्रथम दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी स्कूलों में दिखाया गया। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अल्प प्रवास पर जबलपुर आगमन हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निवास पर पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दीपक कुमार सक्सेना के पुत्र अमोल सक्सेना के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने परिवार के सदस्यों को सांत्वना देकर ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की। शिक्षा वह साधन है जो समाज ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मीय विकास में अहम योगदान निभाती है। किसी भी समाज और देश का विकास शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य को लेकर रविदास समाज ने समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। मानस भवन में अखिल भारतीय रविदास समाज की प्रांतीय बैठक और सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में समाज के ऐसे प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आकर पूरे समाज का नाम देश और प्रदेश में गौरवान्वित किया है। सम्मेलन में समाज के 52 प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस आयोजन में जो बच्चे 10th और 12th में अच्छे अंक लेकर आए हैं, मेरिट में आए हैं, उनको जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे और समाज तरक्की करे, इसी सभी विचारों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग करीब 52 बच्चे थे जो 10th और 12th में हाईएस्ट नंबर लेकर आए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से रिया चौधरी है जो 10th में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 पे आई हुई है। कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संकल्प भी सामाजिक बंधुओं ने लिया। पनागर थाना अंतर्गत ग्राम बरौदा में एक महिला पटवारी के साथ गाली गलौज करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला पटवारी गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बोरवेल कराए जाने की जांच करने मौके पर पहुंची थी, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता और किसान ने उनसे मारपीट की। महिला पटवारी की शिकायत के आधार पर पनागर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बरौदा में पदस्थ महिला पटवारी वनीता नेमा के साथ गाली गलौज करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला पटवारी गांव की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बोरवेल कराए जाने की शिकायत की जांच करने मौके पर पहुंची थी। तभी गांव के रसूखदार किसान और स्थानीय भाजपा नेता लवकुश पटेल ने महिला पटवारी से गाली गलौज की और अभद्रता करते हुए मारपीट की। महिला पटवारी का आरोप है कि लवकुश पटेल ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मेरे को फोन से सूचना मिली ग्रामवासियों के द्वारा कि लवकुश पटेल वहाँ पर सरकारी जमीन में कब्जा किए हुए है और वहाँ पे बोर खुदवा रहा है। तो मेरे द्वारा फोन पे मना करने पे मना किया गया, पर वो मान नहीं रहा था। तो मैंने कहा हम आ रहे हैं। हम जैसे ही पहुंचे, हम गाड़ी से उतर भी नहीं पाए और उसने हमको हाथ खींचते हुए हमारे कपड़े फाड़ दिए और कपड़े फाड़ के घसीटते हुए हमको आगे धक्का दिया, छाती में धक्का दिया, पीछे धक्का दिया, हमारी पीठ में धक्का दिया और राड लेके हमारे सिर पे मारने वाला था। तो बचा लिया लोगों ने हमको और फिर हमारे कोटवार को भी राड मारने दौड़ रहा था। पटवारी वनीता नेमा ने पूरे मामले की शिकायत पनागर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच और कार्यवाही करने की बात कही है। आज वनीता नेमा जो पटवारी हैं अपने पनागर क्षेत्र में बरौदा हल्के की, उनने थाने आकर के एक लिखित शिकायत की कि उन्हें शासकीय जमीन पर बोर करने की सूचना मिली थी। वो मौके पे गई थी जहाँ पे लवकुश पटेल बरौदा का ही निवासी है, उनके साथ में गाली गलौज किया और मारपीट किया। ऐसी शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा उसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया। पुलिस अब इस मामले में फरार आरोपी लवकुश पटेल की तलाश कर रही है। कचपुरा ब्रिज के पास स्थित नव आदर्श कॉलोनी में बिजली के खंभे में उलझी हुई सैकड़ों तारों का जंजाल लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। यहां किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग के आला अफसरों को इसकी परवाह नहीं है। आलम यह है कि खंभे पर लगी हुई तारें जमीन और नालों तक झूल रही हैं। बारिश के पूर्व विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए बिजली विभाग खर्च करने का दावा कर रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। कचपुरा ब्रिज से लगी नव आदर्श कॉलोनी में लगा बिजली का खंभा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिजली के इस खंभे में सैकड़ों तारों का जंजाल उलझा है। आलम यह है कि तार जमीन और पास से गुजर रहे हैं। नाले तक को ये तार जो हैं वो छू रहे हैं, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग बिजली विभाग को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन बेपरवाह व्यवस्था शायद किसी हादसे का इंतजार कर रही है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा किसी न किसी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। यहाँ पर एक खंभा आप देखेंगे, उसमें लगभग 100 तारें लगी हुई हैं और तारें लगी हुई हैं ठीक है, पर ऐसी झूल रही हैं वो ज़मीन से छूते हुई जा रही नाले के उस पार। और समय ऐसा चल रहा है गर्मी का, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और जान माल को नुकसान भी है उससे। कई बार लाइनमैनों को समझाने के बाद भी वो जब भी तार सुधारने आते हैं तो वो अपनी तार ढूंढ के किसी तरह से वहाँ पर लगा देते, कटिया जैसे फंसा देते हैं और वो उनका कार्यक्रम हो जाता है पूरा। बहुत बड़ा एक हादसा हो जाएगा वहाँ पर, अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्षेत्र के लोगों को। खंबा है, खंबे में लगभग 100 से 150 तार ऐसे झूलते हुए नीचे नाले के ऊपर से जा रहे हैं। बारिश के मौसम में ज़मीन वैसे भी गीली हो जाती है, अगर टूटे हुए तार या जो लटकते हुए तार हैं उनमें करंट आता है तो पूरे क्षेत्र में पूरा करंट फैल सकता है, जिससे बहुत अप्रिय घटना हो सकती है, जान मान की हानि हो सकती है। हम लोग तो कई बार अल्टीमेटम भी दे चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं एमपीवी में, इनको व्यवस्थित कीजिए। वो बोलते हैं भैया टीसी कनेक्शन है, टीसी कनेक्शन है, शीघ्र इनको व्यवस्थित किया जाए, ये हमारी मांग है। आने वाले दिनों में जब मानसून सीजन होगा तो यहाँ किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग से तारों को ठीक करने की गुहार लगाई है। घमापुर थाना क्षेत्र काजघर चुंगी चौकी के पास 16 जून को एमसीए के छात्र शुभम और उसके साथी मानस श्रीवास्तव पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। चाकूबाजी की घटना का वीडियो सामने आया है। हमलावरों ने घेर कर दोनों छात्रों पर हमला किया था। घमापुर थाना क्षेत्र काजघर चुंगी चौकी काली मंदिर के पास 16 जून की देर रात एमसीए कर रहे एक छात्र शुभम और उसके साथी मानस श्रीवास्तव पर चाकू से करने वाले हमलावर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद बाइक सवार हमलावर शुभम और उसके साथी मानस को घेर कर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते हुए और फिर बाइक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सटेंशन
इस मामले में घायल शुभम की मौत हो गई है, जबकि मानस को घायल हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से हमलावर फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात की वजह क्या थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। रांची थाना क्षेत्र के बापूनगर में नशीले इंजेक्शन बेच रहे एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन इस दौरान उसके 2 साथी पुलिस को देखकर भाग निकले। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 40 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। रांची में बापूनगर में हनुमान मंदिर के पास नशीले इंजेक्शन बेच रहे 3 युवकों में से एक युवक पंकज झारिया को पुलिस ने धर दबोचा। पंकज अपने 2 साथियों रेहान और सुजल के साथ नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। पुलिस को देखते ही रेहान और सुजल भाग खड़े हुए। पुलिस ने पंकज से 40 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं और उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है। पंकज झारिया आरोपी है, उसके साथ में अन्य 2 आरोपी रेहान और सुजल सोनकर, ये 3 लोग मिलके हनुमान मंदिर के पास बापू नगर में अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में थे। उसी समय विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, तो 2 लोग तो भाग गए। एक ये पंकज झारिया मिला, जिससे हमने 2 प्रकार के 40 इंजेक्शन जब्त किया है और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बताया जाता है कि आरोपी पूर्व से ही नशीले इंजेक्शन बेचने के कारोबार में लिप्त हैं। इनमें से एक आरोपी रेहान की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। रेहान और उसके 2 साथियों पर बड़ा पत्थर शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने का मामला भी दर्ज है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।